दोस्तों, रेलवे की वैकेंसी के इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वह पहली बार हुआ है। रेलवे के द्वारा आने वाली अपकमिंग नई वैकेंसियों का वार्षिकांक कैलेंडर जारी कर दिया है। पहले ही बता दिया है कि कौन से पद पर कब भर्ती आ रही है, एग्जाम्स कब होगी, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वैसे एसएससी कैलेंडर जारी करता है, बैंक कैलेंडर जारी करता है, और ये रेलवे ने कहीं ना कहीं उनकी ही तर्ज पर ये कैलेंडर जारी किया है। तो रेलवे सेक्टर में करोड़ों युवा साथी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। यहां पर कैलेंडर जो जारी हुआ है, ऑफिशियली नोटिस जो आया है, उसमें रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जिक्र नहीं किया गया। तो अब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, श्रीमान हमें बताइए कि आरपीएफ और कांस्टेबल की भर्ती नहीं आएगी क्या? दोस्तों, आरपीएफ और कांस्टेबल की नई वैकेंसी का आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है, तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। चाहे आप मादा हो चाहे आप नर हो, दोनों के लिए शानदार मौका है। वर्दी की नौकरी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिंदगी बन जाएगी, शानदार सैलरी है। देखिए, बात कर रहा हूं रेलवे आरआरबी नई भर्ती कैलेंडर 2024-25 जारी कर दिया है। ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है, जैसा कि आपको यह बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस नोटिस में साफ साफ बता दिया गया है दोस्तों कि एएलपी का जो नोटिफिकेशन है वह जनवरी में ही जारी कर दिया है, और असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की जो भर्ती है 5000 प्लस पदों पर आई है, और यहां इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 19 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट है, तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपने जो है डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने बीटेक एमटेक कर रखा है तो। ठीक है, यह टेक्निकल वैकेंसी है। नेक्स्ट दोस्तों, टेक्नीशियन का भी इसमें जिक्र किया गया है कि जनवरी में शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सभी को पता होना चाहिए 9000 प्लस पदों पर टेक्नीशियन भर्ती आ रही है। यहां पर अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, टेक्नीशियन वही बनेगा जिसने 12वीं पास मैथ साइंस से कर रखी है एंड आईटीआई कर रखी है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहां पर एएलपी और टेक्नीशियन की पहले भर्ती क्यों ली है? क्योंकि रेलवे का कहना है पहले हम टेक्निकल भर्तियों को लेंगे, बाद में हम नॉन टेक्निकल को लेंगे। टेक्निकल का मतलब होता है कोई टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा ले रखा अभ्यर्थी ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। नॉन टेक्निकल में सब आते हैं, 10वीं बीए बीएससी बीकॉम सब आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर थर्ड नंबर पर जुलाई और सितंबर के अंदर एनटीपीसी का भी जिक्र किया गया है। तो एनटीपीसी में बहुत सारे पोस्ट आते हैं, स्टेशन मास्टर से लेकर आपका ग्रुप सी के तक। ठीक है, आपका क्लर्क होता है जो टिकटों की कहीं ना कहीं चेकिंग करता है, टीसी भी इसमें आता है। ठीक है, बाकी इसमें गुड्स गार्ड भी आता है, स्टेशन मास्टर भी आ जाता है, बहुत सारे पद आते हैं। यहां पर दो प्रकार की वैकेंसी आती है एनटीपीसी के अंदर, 10+2 और स्नातक। ठीक है, तो 12वीं पास कर रखी है तो उनके लिए फॉर्म अप्लाई कर देगा, स्नातक के लिए अलग से पोस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे बड़ी और रेलवे की करोड़ों युवा साथियों का सपना देने वाली भर्ती है चौथे नंबर पर, जो अक्टूबर और दिसंबर के अंदर जिक्र किया गया है कैलेंडर में। ग्रुप डी लेवल 1 में आता है, तो ग्रुप डी का भी धमाका होने वाला है। वास्तव में दोस्तों, रेलवे ने कहीं ना कहीं यह युवाओं के चेहरे पर खुशखबरी दी है। क्या दोस्तों, आगे बात करते हैं। रेलवे आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल एंड एसआई नई भर्ती 2024 सर कैलेंडर में जिक्र नहीं किया गया है। यहां से यहां तक क्या रेलवे में आरपीएफ की भर्ती नहीं आएगी? ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों, रेलवे आरपीएफ थोड़ा अलग है। यहां पर जो आरपीएफ खुद होता है उसका फिजिकल कराता है। ठीक है, आरपीएफ खुद फिजिकल कराता है, इसलिए पहले से ही यहां पर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, बाकी यहां पर जो एग्जाम्स होती है वो तो आरआरबी ही कराता है, तो रेलवे खुद फिजिकल कराता है। कब कराएगा कब नहीं कराएगा ये वहां से जानकारी डिपार्टमेंट लेगा। बाकी यहां पर दोस्तों, आरपीएफ की थोड़े दिन पहले एक जानकारी आई थी कि कांस्टेबल के 2000 प्लस पद आ रहे हैं, एसआई के भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी जल्द यह भर्ती आएगी, चिंता ना करें, इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस तरह एएलपी के पद बहुत कम आए हैं, ठीक है, हंगामा हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है, भारत देश के अंदर बेरोजगार लाठी खा रहे हैं, आयु सीमा बढ़ाई गई है, बड़ा प्रदर्शन किया है तब जाकर, तो कहीं ना कहीं सभी में आयु सीमा भी आपकी बढ़ेगी, तो ओवर एज जो हो चुका है वो घबराए नहीं। चलिए यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं। 5000 प्लस पद यहां पर देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपए मिलेगा, बाकी आपका जो है 400 रुपए रिफंड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स के बाद एससी एसटी फीमेल की 250 रुपए फीस लगेगी, एग्जाम्स के बाद वहां पर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। क्वालिफिकेशन कांस्टेबल के लिए 10वीं पास है दोस्तों। अगर आप एसआई बनना चाहते हो आरपीएफ के अंदर तो वहां आपको स्नातक की डिग्री चाहिए।
यहां मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, एज 18 से 25 वर्ष जनरल की, ओबीसी 18 से 28 वर्ष, एससी एसटी 18 से 30 वर्ष, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में यहां पर 3 साल तक की छूट दी जाएगी, टेंशन ना करें। यहां पर अप्लाई डेट की बात करूं तो दोस्तों जिस तरह आपका ये एनटीपीसी का जिक्र किया गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच आएगा, तो मुझे संभावना लगती है कि यही धमाका हो सकता है, या फिर ये मार्च के अंदर धमाका कर सकते हैं, कुछ ना कुछ शॉर्ट नोटिफिकेशन अवश्य देंगे। तो बड़ी जल्दी आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आएगी, कैलेंडर के ऊपर ना जाइए, कैलेंडर एक लॉलीपॉप है, चुनावी मकसद हो सकता है, ठीक है। तो भर्ती आएगी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम्स होगा, एग्जाम्स होगी सीबीटी, उसके बाद आपका फिजिकल के अंदर पीईटी और पीएमटी होगा, बाद में आपका डीबी हो जाएगा और मेडिकल हो जाएगा। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट 120 क्वेश्चन आएंगे जो 120 मार्क के रहेंगे, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रेलवे में 1/3 रहती है, 3 क्वेश्चन गलत कर देने पर 1 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। दोस्तों आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 3-4 सब्जेक्ट पढ़नी होती है, जैसे कि रीजनिंग 35 क्वेश्चन आएंगे जो 35 मार्क्स के रहेंगे, मैथ 35 क्वेश्चन आएंगे जो 35 मार्क के रहेंगे। सबसे ज्यादा वेटेज आपको जीके और जीएस पर देना है, यानी कि आपको इंडिया की स्टैटिक जीके और जनरल साइंस देखना होगा, करंट अफेयर्स भी इसमें आ जाता है। 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के आ रहे हैं, ये आपका सिलेबस होगा। जैसे ही एग्जाम्स को आप फाइट कर जाओगे, नेक्स्ट स्टेप फिजिकल टेस्ट की ओर जाओगे, और फिजिकल टेस्ट ये रहा कांस्टेबल का। पीएमटी और पीएचटी दोनों की ही बात कर रहे हैं, मेल यानी कि पुरुष और फीमेल, यानी कि नर और मादा दोनों, ध्यान से सुनना। हाइट चाहिए नर की 165 सेंटीमीटर, अगर नर एससी एसटी का है तो 160 में काम चल जाएगा। मादा की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, एससी एसटी की मादा 152 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा। चेस्ट यानी कि सीना नर का 80 से 85, एससी एसटी का है तो 5 सेंटीमीटर तक की छूट जाएगी। मादा को चेस्ट से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों रनिंग, यहां पर नर को जो है 1.6 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, वह आपको 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर पूरा करना है। मादाओं को 800 मीटर की दौड़ करनी है 3 मिनट और 45 सेकंड के अंदर, यहां पर आपको छूट नहीं दी जाएगी बिल्कुल। हाइट देख लेना, नर की 4 फुट है और मादा की 3 फुट है। लॉन्ग जंप नर की 14 फुट है और मादा की 9 फुट है। ये आपका रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। एग्जाम्स तो इतना बड़ा जो है टफ नहीं है, आ रही है रेलवे में बम्पर भर्तियां इस साल, कहीं ना कहीं धमाके ही धमाके होने वाले हैं। जिस तरह रेलवे ने ये कैलेंडर जारी किया है, जैसे ही हम इस कैलेंडर को देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर खुशी आती है कि भर्ती का जिक्र हुआ है, ठीक है। ये विभागीय मैंने जानकारी दी, बिल्कुल तैयार हो जाइए। किसी भी पोस्ट की आप तैयारी करना चाहते हो वो बड़ी नजदीक है। मुझे कमेंट करके बताना कि रेलवे में सबसे ज्यादा किस भर्ती का आपको इंतजार है, किस भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, किस भर्ती की आप और अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।